हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि सेंटर परीक्षा यानी कि 19 नवंबर से आप लोग का फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देख कर देगा। जो जो प्रश्न बताऊंगा आपको परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देख कर देगा। फिजिक्स का क्वेश्चन आपको 19 नवंबर के परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चे शानदार से को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे को यही कहूंगा कि चैनल को हर एक बच्चे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको मिलने वाला है। विषय कोड आप लोग को पता है कि 117 होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस में आपका कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 70 नंबर का ही परीक्षा होगी और 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। सेम पैटर्न होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में देते चलेगा। यहाँ पे देखो ये 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए गए, जिसमें से आप लोग को 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टिका का कुल आवेश क्या होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं का कुल आवेश का योग क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है ना, जो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, जो होता है ना विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। संबंध Q बराबर एन, संबंध Q बराबर एन निम्नलिखित में से एन का संबंध कौन नहीं है, यानी कौन नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है। यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 4.2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा यही प्रश्न आपको 19 नवंबर के परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो बेफिक्र हो जाइए। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो, क्या चाहते हो, सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो गूगल पर जाओ, संघर्ष सर्च करो। जैसे ही करोगे सर्च, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर उसी पर मिलेगा। सारे वर्ड सटे हुए होने चाहिए। सारा चीज बताऊंगा। वीडियो को पूरे अंत तक देख कर देगा। चैनल से पहली बार आप सभी जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ पे देखो, पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी प्रतिरोध जो होता है ना, पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न का यहां से कौन सा ऑप्शन होंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 बराबर आर बटा एल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आर बटा में एल हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। बेफिक्र हो जाइए। और प्यारे बच्चों, सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा। नहीं तो इस नंबर पर मैसेज करो, 84 34 23 99 39 पर आप लोग को मैसेज करना है प्यारे बच्चों। मैसेज कर ग्रुप में ऐड हो जाना है। देख लीजिए नंबर 84 34 23 99 39 आपको मैसेज करना है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जब कोई वस्तु को अगर आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। याद रखना, बढ़ या घट सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेंगे। बेफिक्र हो जाइए। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक ESU में जब पूछा जाए ना तो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4.78 गुना 10 के घात में 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 के घात में क्या हो जाएगा, 10 बी नंबर आप लोग को याद रखना है। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रूबरू होने वाला है। तो याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के माध्यम बिंदु में r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होगा, तो 1/r² के समानुपाती हो जाएगा। क्या होगा, 1/r²। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विभव प्रणवता का मात्रा बराबर होता है। तो विभव प्रणवता का मात्रा जो होता है ना, बराबर किसके बराबर होता है। तो आप लोग को याद रखना, यहाँ से हो जाएगा dV/dx के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सी राशि है ना जो सदिश है, कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोग को मैंने बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, जो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है प्यारे बच्चों। आप लोग को याद रखना है, सारे प्रश्न को छोड़ना नहीं है। सारे प्रश्न पढ़ाया हूँ और 100% परीक्षा में यानी 19 नवंबर के परीक्षा में आपको यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी खोखले गोलक चालक का धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो उसका भीतर का विभव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना, धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा, धनात्मक और समरूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन मिलेंगे। और आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, चलिए वो बताते हैं। सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड करने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को गूगल को ओपन करना होगा। ठीक है, गूगल को ओपन कर सर्च वाले आइकन में जाना है और अपना चैनल का नाम सर्च मारना है। क्या है, तो ये संघर्ष एजुकेशन आप लोग को सर्च मारना है। तो संघर्ष एजुकेशन आप लोग को इस प्रकार से सर्च करना है प्यारे बच्चों। देख लीजिए, वर्ड मीनिंग मिला लीजिएगा। गलत करोगे तो वेबसाइट नहीं खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे
.com आप लोग को यूज करना। सारे वर्ड होता है ना जो सटे हुए होने चाहिए, तभी आपका सर्च आएगा, तभी वेबसाइट खुलेगा जिससे आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड कर पाओगे। तो ये बोले क्लिक कर प्यारे बच्चों सर्च वाले आइकन पर आप लोग को क्लिक करोगे तो क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा प्यारे बच्चों, और अपना चैनल का लोगो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, संघर्ष एजुकेशन आप लोग को नीचे आना है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार का यहाँ पे ऐड नहीं चलाया जाएगा। आप लोग आइए गूगल पे सर्च कीजिए संघर्ष एजुकेशन और 12th वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करोगे बच्चों तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे पढ़ोगे क्लास 12 सेंटअप परीक्षा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको खुलेगा, आपको नीचे आना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड जितना भी मन में आपका डाउट है, सेंटअप एग्जाम क्या होता है, सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, सेंटअप एग्जाम में पास नहीं होंगे तो क्या होगा, सारा चीज यहाँ पे बताया गया जिसके रिलेटेड आप लोग देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आंसर की रही बात तो यहाँ पर आओगे प्यारे बच्चों तो आंसर की जैसे ही आप लोग सर्च करोगे संघर्ष एजुकेशन और प्यारे बच्चों इस वाले जो होता है ना आर्टिकल पे आप आओगे ना तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो बेफिक्र होकर संघर्ष एजुकेशन .com सर्च मारिए, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया रहेगा और सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड करने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिजिक्स का डाउनलोड करेंगे, केमिस्ट्री का डाउनलोड करेंगे, बायोलॉजी सारा विषय का डाउनलोड होगा। तो गूगल पे आप लोग को यही करना है, आना है और संघर्ष एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो मैंने बताया सर्च करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। 12th वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते हैं आप लोग को यहाँ पे एक आर्टिकल मिल जाएगा सेंटअप रिलेटेड और इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आइए गूगल पे संघर्ष एजुकेशन सर्च मारिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे, कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन की ओर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रतिरोध R है, यानी कि यदि प्रतिरोध R तथा आधारिता C है तो RC का विमेय सूत्र क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ से याद रखना है M के घात में 0 और जो होता है ना L के घात में 0 और T के घात में -1 यानी T इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा C नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है तो आप लोग न्यूमेरिकल नहीं पढ़ो तो लगा दीजिएगा डायरेक्ट 800 भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो आप लोग को याद रखना है शून्य होता है, 0 होता है। आप लोग को याद रखना है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व भाई तो आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है ना जो उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। सीएम इनवर्स हो जाएगा, सीएम के घात में -2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बेफिक्र होकर परीक्षा हॉल में जाओ और सारे प्रश्न को बना कर आओ। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, सही जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़ो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्युत परिपथ जो होता है ना विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो आप लोग को याद रखना विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है ना जो V² बटा में R होता है। ठीक है, V² बटा R राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और जो होता है हिस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है तो आप लोग को याद रखना है 16 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध को मापने में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है शून्य हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों यहाँ से विक्षेप कोण होगा तो यहाँ से भी आप लोग को याद रखना π/3 हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना, परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं आते सेंटर परीक्षा में तो फाइनल परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो टेंशन नहीं हो जाइए, सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। सेंटर परीक्षा 19 नवंबर के परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। पानी का पराबादुत स्थिरांक होता है 80, धातु के लिए होता है अनंत और जो होता है ना निर्वात के लिए होता है 1। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। R त्रिज्या वाला पृथ्वी के विद्युत धारिता क्या होगी, तो R त्रिज्या वाला ना पूछा जा रहा है तो यहाँ से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 4πε0 इंटू में R हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विद्युत जो होता है ना विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ना जो कूलम मीटर होता है क्या होता है CM यानी कूलम मीटर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ से हो जाएंगे 23 नंबर प्रश्न का भी आप लोग को लगा देना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएंगे बी नंबर न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन नहीं पढ़े हो बेफिक्र हो जाओ, जो ऑप्शन बता रहा हूँ लगा दीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बी नंबर आप लोग को यहाँ लगाना है। और 25 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो Q बटा ऑप्शनल नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो किसी भी स्थिर विद्युत होता है ना दिया जाता तो उष्मा का मान होगा तो उष्मा का मान भी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो तरंगाग्र होता है तो याद रखना किसी बिंदुवत स्रोत में परिमित दूरी पर तरंगाग्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग को पढ़ाया कि गोलाकार तरंगाग्र से ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो न्यूनतम विचलन कौन पूछा जा रहा है तो यहाँ से आप लोग को लगा दीजिएगा μ - 1 × A हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ
529 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर आप लोग को बी नंबर लगाना है। और मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखो, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक आप लोग को बताया गया y बराबर में क्या होता है a इंटू बी, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रकाश का रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश का रंग का कारण मात्र रेखा इसकी आवृत्ति है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है ना, दो लेंस जो होता है ना, इतना इतना पहले तो समतुल्य फोकस दूरी होगी, तो इसकी समतुल्य फोकस दूरी होगी ना, जो क्या होगी, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या यहाँ से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा माइनस में -10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। याद रखिएगा न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो ताप बढ़ने पर चालक के विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो ताप बढ़ेगा तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है मेरे प्यारे बच्चों, घटता जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कि एक संयुक्त सूत्र में जाती दृश्य जो होता है लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और बड़ा होता है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो 35 का लगा दीजिएगा बी नंबर अनंत होगी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लगा दीजिएगा यदि किसी चुंबक पदार्थ का दोलन किया जाए तो आवृत्ति n हो तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बी नंबर लगा देना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव में बनाने हैं, तो मैंने तो 36 ऑब्जेक्टिव बता दिया। अगर पूरा ऑब्जेक्टिव चाहती हो तो मैंने बताया गूगल पर जाइए संघर्ष.com सर्च, हमारे सारे बट कुछ सटे हुए रखना चाहिए, स्पेस मत दीजिएगा, नहीं तो वेबसाइट नहीं खुलेगा, उस पर कोई भी ऐड नहीं चलेगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग क्वेश्चन आंसर देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप गूगल पर सर्च करो संघर्ष.com, 12th वाला आइकन पर क्लिक करो और जाकर सारा आंसर छाप दो। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए 84 34 23 99 39 पर आप लोग को मैसेज करना है। मैसेज करोगे तो इधर से लिंक जाएगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।